मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ी तो भूल जाता है इंसान को समय बाद में। तो अगर मुझे कुछ अभी इंपॉर्टेंट लगा है तो मैंने उसको बात के लिए नहीं छोड़ा, मैंने उसको तुरंत उसी में लिख दिया या कहीं लिख दिया, तो फिर बाद में वो मेरे काम आ गया। और पीवाईक्यू जो एमसीक्यू मैंने बहुत फोकस किया 2 अटेम्प्ट में, जैसे मेरा नेट हुआ और पहले तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा तो मैंने बुक्स पे ही पूरा ट्राई किया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम एक एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया, उनसे समझेंगे उनकी पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रैटेजी और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वेलकम दीपू। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? हाँ सर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। रिलैक्स फील हो रहा है? हाँ रिलैक्स, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। और जेआरएफ नहीं हुआ, थोड़ा दुख है, लेकिन ये है कि नेट क्वालिफाई हो गया और बहुत कम नंबर से मेरा जेआरएफ रुका, तो थोड़ा दुख तो है। चलिए, जेआरएफ भी हो जाएगा। आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताइए, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया? हाँ सर, मेरी शुरुआती एजुकेशन जो थी मेरे ग्रामीण यूनिवर्सिटी से आता हूँ मैं, तो वहाँ से मिली थी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है एंड मेरा पीजी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से कंप्लीट हुआ है। और पीजी के साथ ही मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था और अभी इसी साल मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है और इस बार फिर जब 24 के अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। मास्टर्स के साथ साथ ही हाँ, आपने मास्टर के साथ मेरा पीजी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था, पीजी के साथ में नेट हो गया था। बहुत बढ़िया। तो आपकी अब पेपर 1 पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी रही है? सर पेपर फर्स्ट के लिए तो मैंने जो टेक्स्ट बुक का जो मटेरियल था, जो प्रीति मैम और तुलिका मैम, हाँ, उनको मैंने फॉलो किया था। और के वी मदान सर की बुक आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। और इलाहाबाद से एक पब्लिकेशन छपता है यूथ का, तो मैंने उसके पीवाईक्यू देखे थे। ओके जी। एंड हिस्ट्री के लिए क्या किया आपने? हिस्ट्री की मैंने सर जो बेसिक किताबें हैं, जो एडवांस के श्रीवास्तव हो गई और सतीश चंद्र हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, मैंने इनको फॉलो किया। मैंने अपने खुद के नोट्स कंप्लीट बनाए थे। और जैसे आपने कुछ पढ़ाया तो मैंने उसमें पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर थे उनको उसमें ऐड कर लिया। जो अदर जो स्टेट के एग्जाम थे, जैसे किसी कहीं प्रोफेसर हो रहे हैं या पीजीटी हो रहा है, तो मैंने वहाँ के देखे, अगर मुझे लगा कि ये ऐड करने लायक है मेरे नोट्स में, तो मैंने उनको भी उसमें ऐड किया। हाँ, तो मेरा काफी अच्छा नोट्स हो गया था। पेपर 1 में आपको कौन सा मुश्किल एरिया लगता था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? हाँ सर, मेरा डीआई बहुत वीक एरिया है और वो क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत वीक एरिया है, तो उसको मैंने सर टेक्स्ट बुक से एनवायरनमेंट कंप्लीट किया था। और डीआई के लिए मैंने बुक्स मैंने पढ़ी थी या कुछ वनडे एग्जाम की जो प्रैक्टिस थी, और मैंने बेसिकली उसमें अप्लाई किया जो पीवाईक्यू था, मैंने उसमें ही पूरा देखा मैंने डीआई को। और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था फर्स्ट पेपर में। मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ा मैंने, बाकी फर्स्ट पेपर के लिए मैंने लास्ट में 1 मंथ पढ़ा था और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। पेपर 1 में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने? हाँ, वो करीब सर मैंने 2019 का जितना था वहाँ से लेके अब तक सारे किया तो इनफ किया था। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने 1 महीने में निकाल दिया, क्योंकि अगर आप 2019 से 2023 तक कर रहे हो। जो पिछले अटेम्प्ट सर मेरे थे ना, उसमें मैंने काफी किया था। तो लेकिन जो ये अटेम्प्ट था तो मैंने लास्ट में 1 ही मंथ ही पढ़ा था उसको, केवल पिछले अटेम्प्ट का थोड़ा सा काम आ गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पेपर 2 को आपने कैसे मैनेज किया? फिर पेपर 2 पेपर 1 दिन में कैसे मैनेज करते थे? कितना घंटा पढ़ते थे पेपर 1 पेपर 2 कितना? सर मैं वर्क भी करता हूँ, इलाहाबाद में पब्लिकेशन है, तो मैं वहाँ पे कंटेंट राइटर की जॉब करता हूँ। उसके साथ ही मैंने जो मेरा जो बाकी समय बचता था तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो उसमें हिस्ट्री के लिए मैंने आपका जो फॉलो किया और जो आप पिछले चैनल से जुड़े हुए थे मैंने वहाँ की वीडियो भी फॉलो की और आपकी फॉलो की। और जो बुक्स थी मैंने उनको पढ़ा, अपने नोट मैंने पूरा, मतलब मेरा फोकस अपने नोट्स पे ही था। जो भी पढ़ाते थे आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाते थे? हाँ, शॉर्ट बनाता था, मैंने अपने नोट्स में लिखा। मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने कुछ चीज पढ़ी तो भूल जाता है इंसान को समय बाद में। तो अगर मुझे कुछ अभी इंपॉर्टेंट लगा है तो मैंने उसको बात के लिए नहीं छोड़ा, मैंने उसको तुरंत उसी में लिख दिया या कहीं लिख दिया, तो फिर बाद में वो मेरे काम आ गया। मैंने बाकी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कोई जो पीवाईक्यू था शॉर्ट नोट्स लिखे थे। और पीवाईक्यू जो एमसीक्यू मैंने बहुत फोकस किया 2 अटेम्प्ट में, जैसे मेरा नेट हुआ और पहले तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा तो मैंने बुक्स पे ही पूरा ट्राई किया था। हाँ, 2 अटेम्प्ट जो लास्ट। अब दिन में कैसे मैनेज करते थे? पेपर 1 को कितना घंटा देना, पेपर 2 को कितना घंटा देना? पेपर फर्स्ट के लिए तो मैंने इन जो 2 अटेम्प्ट थे इसमें तो मैंने सर 2 या 3 घंटे ही फर्स्ट दिए और बाकी समय था मैंने सेकंड पेपर पे दिया था। पेपर 2 पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे? ज्यादा टाइम देते। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आती थी कि सर कवर नहीं हो पा रहा है कोई चीजें या कुछ ऐसी चीजें? हाँ सर, इसलिए सर जो वहाँ पे जहाँ जॉब करता हूँ वो मैं हिस्ट्री का ही लिखता हूँ वहाँ पे, तो थोड़ा मुझे पढ़ ही रहे थे आप? हाँ, तो मैं पढ़ रहा था तो उसका प्रॉफिट थोड़ा मुझे मिला। एंड देन पेपर 1?
हाँ, पेपर 1 के लिए सर मैंने वही जो मैम की वीडियो थे वही मैंने उसी के ऊपर उसके लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। अलग से नहीं पढ़ते थे आप कुछ पेपर 1 के लिए, मतलब कि रात में बैठ के पढ़ रहे हो या सुबह पढ़ रहे हो नहीं कुछ? सर, मैंने केवल जो सर की तुलिका मैम जो थी तुलिका मैम एंड और प्रीति प्रीति मैम मैम, की इनके जो जितने भी एमसीक्यू आते हैं जो कराती है सब मैम, कुछ आपने मैंने किया। उनकी क्लास ही देखी है और पेपर के लिए कुछ मैंने किया नहीं। फर्स्ट पेपर के लिए बहुत पेपर कुछ 2 आप पेपर 2 पे हाँ ज्यादा हाँ फोकस थे। पेपर 2 पे चलिए किया बहुत था। बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं कि दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ, फिर जून में एग्जामिनेशन जी। कैंसिल हो गया और फिर री एग्जामिनेशन हुआ, तो कभी ऐसा लगता था कि डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम ही नहीं हो रहा है, एनटीए डिले कर रहा है सब कुछ? हाँ सर, ये तो है, थोड़ा एनटीए थोड़ा बहुत डिले कर रहा था। और इस जो अभी जो एग्जाम रिजल्ट इसका आया है तो उसमें तो बहुत दिक्कत हुई कि हो सकता कि अभी होगा नहीं होगा। और फिर आप बोले थे सर कि नहीं, अगर हो भी रहा है तब भी आप लग जाइए, शुरुआत से अभी से ही लग जाइए, होगा या ना होगा देखा जाएगा वो तो बाद होना में। ही था, एग्जाम हाँ, तो नहीं था। तो रिजल्ट तो आना ही था। तो फिर देखते हैं कि जो भी कैंसिल हुआ था एग्जाम तो वो भी ठीक ठाक था एग्जाम, तो उसमें भी लग रहा इसमें भी लग रहा था कि होगा नहीं होगा कुछ, क्योंकि जिस तरीके से एनटीए डिले कर रहा था तो लग नहीं रहा था कि होगा मेरा कि नहीं होगा। आंसर की भी मैंने नहीं चेक की थी, तो बहुत दिमाग में डाउट्स आ रहे थे। तो डिमोटिवेशन फील हाँ, होता था बहुत कभी? सा डिमोटिवेट था उस समय पे मैं, लेकिन फिर रिजल्ट आया तो अच्छा लगा। अच्छा, एट द एंड वो फाइनली अच्छा हाँ, रिजल्ट थोड़ा आया कम आपका। कम नंबर से मेरा जेआरएफ रुका, लेकिन थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन ठीक था जैसा भी था। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर 1 बिल्कुल नया सब्जेक्ट हो जाता है और पेपर 2 हिस्ट्री काफी लेंथी सब्जेक्ट है, जी। तो कभी ऐसा लगता था कि सर ऐसी चीजें हो जा रही है, मतलब पेपर 1 नया हो गया, पेपर 2 बिल्कुल इतना लेंथी हो गया तो नहीं हो पा रहा है, और उसको कैसे ओवरकम करते थे? सर जब से मैंने फर्स्ट टर्न अपना दिया तो मेरा फर्स्ट पेपर में तो मैंने सर पहले ही फर्स्ट पेपर में दिमाग में था कि ये मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको भी पढ़ा नहीं था फर्स्ट पेपर को। हिस्ट्री तो ये हमने पढ़ा यूजी पीजी में कंप्लीट किया। फर्स्ट पेपर एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, तो मैंने उसको जितना हो सके था एमसीक्यू पढ़ा। पहले मैंने इसको हिंदी मीडियम में पढ़ना शुरू किया, तो एक 1 मंथ मतलब बाद मुझे लगा कि शायद मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, फिर मैंने इसको इंग्लिश में स्विच किया, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में इसको पढ़ना शुरू किया और मैम की ऑनलाइन ही पूरी हेल्प ली मैंने फर्स्ट पेपर के लिए। अच्छा, आपने मीडियम अपना चेंज किया हाँ, है? मीडियम चेंज किया फर्स्ट पेपर के लिए मैंने। ओके। हाँ, मेरा सर हिंदी था, तो मैंने जब हिंदी में देखा उसको 1 मंथ पढ़ा तो मुझे लगा ऐसे शब्द उसमें थे। हाँ। तो मुझे लगा कि तो ऊपर से जिनको जा रहा है एकदम होगा ही नहीं इसमें। हाँ। मैं मान चुका था कि अगर मैं हिंदी मीडियम से फर्स्ट पढ़ूंगा फर्स्ट पेपर तो शायद मेरा ना हो जा रहा कभी। फिर मैंने उसको चेंज किया, इंग्लिश में आया तो मुझे बहुत तो प्रॉब्लम फेस शुरू में प्रॉब्लम फेस हुई होगी ऑब्वियसली, हाँ, जैसे मीडियम आप चेंज करते हो हुई थी? थोड़ा दिक्कत थोड़ा हुई उस थी। जर्नी के बारे में समझाइए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि आपको दोनों मीडियम आने चाहिए, आपको हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, आप पढ़ भी पाओ और बोल भी पाओ, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। हाँ सर, इसमें इसमें ये कर सकते हैं सर कि जिसको हिंदी एकदम, मुझे सर इंग्लिश में बहुत कम आती थी, तो मैंने ये किया था फर्स्ट पेपर में कि मैंने कुछ पढ़ा तो उसमें अगर मैं उसकी हिंदी लिख ली ताकि दिमाग मेरा रहे कि अच्छा इसका ये है। और शुरुआत से जब 1 मंथ बीत गया था तो मैंने पूरा इंग्लिश में ही उसको कन्वर्ट कर दिया था, तो जितना भी होता था तो दिमाग में रहता था कि अच्छा इसका ये होगा, ये इसका होगा, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं पड़ी थी मुझे शुरुआत में फर्स्ट पेपर में। तो आपने पेपर जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिया तो पेपर 1 पूरे इंग्लिश के अंदर पढ़ा आपने? नहीं, मैं ऐसा करता था सर कि 60% उसमें इंग्लिश में यूज करता था और जो बात के 40% था, जो 40% उसको मैं हिंदी में देख लेता था। मतलब दोनों लैंग्वेज में बहुत ही दोनों लैंग्वेज में पढ़ते थे आप? दोनों लैंग्वेज में पढ़ता था, उसके बाद ही मैं उसको आंसर करते थे। तो ऐसे टाइम मैनेज कर पा रहे थे आप पूरा? हाँ सर, टाइम तो मेरे सर बहुत बच जाता था। ओके। जितनी भी 10 मिनट अभी तक दिए हैं उसमें से लास्ट में करीब 40 मिनट के आसपास मेरा बच जाता है हर अटेम्प्ट में। टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी, मॉक टेस्ट किए थे? हाँ सर, मैंने टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपने किया? उसमें मैंने लगाया। तो वो हेल्प किया आपको? हाँ, तो उसमें तो बहुत सारे टेस्ट सर बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो होगा ही नहीं। मैं तो मान के चलता हूँ कि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप नहीं खुद को देख पा रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, किस पोजीशन में हैं, तो शायद आप नहीं एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से क्वेश्चन को। तो आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट करते थे पेपर 1 पेपर 2 का, ये 1 घंटा पेपर 1 2 घंटा पेपर 2 अलग अलग करते थे? अलग अलग सर, अलग अलग जैसे नाइट में मैंने सेकंड पेपर कर लिया, दिन में मुझे सही समय मिला तो मैंने फर्स्ट पेपर कर लिया। और क्वेश्चन पेपर मैंने अगर एक भी दिन में किया है तो मैंने उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है। अगर दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट कर रहा हूँ या एक टेस्ट दे रहा हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस उसका अच्छा किया है। इसकी PYQ क्या है, इसके MCQ, अभी जो MCQ है उसके MCQ हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। और सर कोई टेस्ट हुआ, उसमें टेस्ट में मैंने 3-4 घंटे दिए। एक टेस्ट में अगर मैंने फर्स्ट पेपर दिया है 50 क्वेश्चन, मैंने 4 घंटे दिए ये पढ़ने में कि कौन से टॉपिक है मेरे वीक हैं। मैंने अपने वीक पॉइंट को सर कवर किया, क्योंकि सर 2 टाइम में दे चुका था, शुरुआत में मेरा नहीं हुआ था, पीजी के साथ में तो बहुत डिमोटिवेट था। और इसके बाद तो आप मॉक टेस्ट लगाते थे और मॉक टेस्ट लगाने के बाद टाइम स्पेंड उसके ऊपर ज्यादा करते थे? एनालिसिस पे मैं सर बहुत समय दिया मैंने। ज्यादा स्पेंड करना है। मैं सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दिन में अगर 1 घंटे में अगर 5 क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं तो उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि वो पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अदरवाइज आप पूरे एक दिन में अगर आप 1000 क्वेश्चन भी MCQ लगा लेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी लगाए हैं, अगर 10 क्वेश्चन की आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो आपको काम आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाते थे फिर उन चीज़ का? हाँ सर, मैं अपना नोट्स रखता था। हाँ। और जैसे कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको अपने नोट्स में तुरंत उसको ऐड करता था। चलिए, हाँ, साथ में रखता था नोट्स अपने। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है वो ये थी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप जल्दी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मॉक टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसके ऊपर टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। सो ये स्ट्रैटेजी आपने अपनाई एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाओगे। तो आप कुछ बताना चाहोगे दिसंबर 2024 के स्टूडेंट को कि उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? हाँ सर, स्ट्रैटेजी की बात है तो मैं तो यही फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा कि वो PYQ जितना है उस पर अच्छा फोकस ज़्यादा करें और MCQ जितना हो सके उसको उतना लगाएं, क्योंकि अभी ना MCQ अगर आप थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट उसका मिलेगा नहीं जब तक आप MCQ नहीं लगाएंगे। आप MCQ पे ज़्यादा फोकस करिए और PYQ लगभग जितना है कम से कम 5 साल का तो PYQ आप कंप्लीट करके ही जाइए, क्योंकि PYQ से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक गलतियाँ की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने PYQ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि PYQ है तो वो तो मैं थ्योरी पढ़ ही रहा हूँ तो उसी के अंदर आ जाता है, लेकिन PYQ पढ़ने की स्ट्रेटजी भी मेरे पास नहीं थी। तो बाद में थोड़ा जब अटेम्प्ट जो बीते उसके बाद फिर रिजल्ट आया, फिर डिमोटिवेट हुआ। फिर जो मेरे गुरु थे, जैसे आप लोग सर हैं, तो इन लोगों से सहयोग सर मेरा ये हुआ कि हाँ इसको इस तरीके से मुझे पढ़ना है। अगर एक MCQ पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसकी थ्योरी भी उसकी कंप्लीट साथ में करनी है, उसे टॉपिक देखने हैं। तो 4 ऑप्शन होते हैं ना सर उसमें, तो 4 ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं कि A का B होगा तो लगा लिया, उससे कुछ अंतर ज़्यादा मिलेगा नहीं प्रॉफिट आपको। अगर उसमें 4 ऑप्शन है, जैसे मेहड़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या लोथड़ है, तो चारों के बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये आखिरकार ये है क्या। तो इससे एक क्वेश्चन में आपकी 100 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। सो दीपू, किसी को श्रेय देना चाहोगे अपने पेरेंट्स को, कोई सपोर्ट दिया उन्होंने या किसी और ने कोई हेल्प किया हो? हाँ सर, पेरेंट्स का सर तो नो डाउट उनका तो रहता ही है। उस सर मेरे बहुत गुरु थे, मेरे जो यूनिवर्सिटी के जो मेरे गुरु थे उनका बहुत योगदान रहा। और मेरे सीनियर थे, मेरे एक भाई साहब है रोहित भाई साहब, उनका बहुत योगदान रहा मेरी जर्नी में। और जो मेरे कलीग थे तो उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। चलिए, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच दीपू हमसे जुड़ने के लिए एंड स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए भी। आपने अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया एंड आई होप सभी लोग इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।